कंजरी, रंडी, फाशा, कुल्टा, मुगन्ना, कस्बी तवाइफ को कहते हैं। और तवाइफ वो हस्ती है कि जिसका नाम भी जुबान पर लाना बुरा समझा जाता है। कायनात के हर इंसान ने एक औरत से जन्म लिया, वो मां, बहन, बेटी, बहू, बीवी, हर सूरत, हर रिश्ते में काबिल एहतराम है। लेकिन तवाइफ के रूप में गाली है, एक गलीज गाली। इज्जतदार मुआशरे के मुंह पर बदनुमा दाग है, शराफत की दुश्मन और आबरू की बैरी है। बड़े सगीर पाक व हिंद में तवाइफों की कहानी सदियों पुरानी है। आइए ये कहानी उनकी अपनी जुबानी सुनते हैं। सन 1763 ईस्वी शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत। बादशाही मस्जिद लाहौर का संगे बुनियाद रखा जाता है और मुल्हिका रिहायशी इलाके को शाही मोहल्ले का नाम दिया जाता है। आजकल इस मोहल्ले को हीरा मंडी, चकला और बाजार हुसन के अलावा और भी कई नामों से याद किया जाता है। शाही मोहल्ले को हीरा मंडी महाराजा रंजीत सिंह के वजीर ध्यान सिंह के फर्जंद श्री हीरा सिंह के नाम से मंसूब किया गया। ये बाजार बरे सगीर की मशहूर तवाइफ नगरियों में चौथे नंबर पर है। पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई, तीसरा बेंगलोर और चौथा बड़ा चकला बाजार हुसन लाहौर है। जद्दी पुश्ती खानदानी तवाइफें इन ऊंचे मकानों में बमा अहलो अयाल बरसों से आबाद हैं। इन्हीं में से एक साइमा भी है। ये कहना मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि हम कंजर हैं। मेरी जिंदगी की खास बात है अम्मी, जिनको देख के मुझे इस चीज का शौक हुआ कि मैं ये काम करूं। जो हजरात फिल्मों और ड्रामों में दिखाए गए तवाइफ के कोठे का तस्वुर लिए पहली मर्तबा यहाँ आते हैं, उनको ये जानकर हैरत जरूर होती है कि यहाँ किसी बालाई मंजिल पर सजे सजाए कोठे का कोई वजूद नहीं, बल्कि तवाइफें मुख्तसिर सी जगह पर दो मिरासियों की संगत में मुजरे करती हैं। इस दफ्तर को टाइम कमरा कहा जाता है। कमरे में गाहक के दाखिल होते ही खिड़कियां दरवाजे बंद। आगे क्या होगा मुलाहिजा कीजिए। इनसे मिलिए। ये है रशीदा बाई, इनका नाम राहीला है और ये है नबीला। ये दोनों रशीदा बाई की बेटियां हैं और मुजरा इनका वसीला रिस्क। खानदानी हमारा यही काम है। हम ज्यादा घूमरों के साथ करते हैं, लेकिन ये काम अभी नहीं है। वतने अजीज में औरत का सरेआम नाचना कानूनन जुर्म है, लिहाजा तवाइफ का कारोबार चलाने के लिए कुछ कानूनी ज़ाब्तों की भी जरूरत होती होगी। ये बकायदा ये हाई कोर्ट से हमने ये इजाजत ली थी और काम तो हमारा इधर इतना नहीं चलता। जो लोग शरीफ औरतें हैं वो बाहर से ही आती हैं और बाहर से ही अपने काम निकाल कर चली जाती हैं। हम तो ऐसे बैठे रहते हैं। वो रिपोर्ट करवानी पड़ती है ना, पुलिस वाले को बताकर हम जाते हैं। किसी भी काम का आगाज करने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। मुजरा करने से पहले खानदानी तवाइफ अपने बुजुर्गों की रीत निभाना हरगिज नहीं भूलती। इस फील्ड से आने से पहले हम दुआ करते और बोलते हैं ये कलंदर पाक हमारी रोजी में बरकत डालना, ये हमारी लड़कियां हैं इनको ज्यादा आगे करना, इनकी इज्जत में बरकत डालना। टाइम कमरों में तवाइफें रात 11 बजे से 1 बजे तक मुजरा करती हैं, लेकिन तवाइफ का असल कारोबार 1 बजे के बाद शुरू होता है, यानी जिस्म फरोशी। होती हैं ऐसी, क्यों नहीं होती, लेकिन ये लड़कियां खानदानी नहीं है। जैसे हम हैं तवाइफें, ये वैसी लड़कियां नहीं है। 2 नंबर जिन्हें कहते हैं ये वो लड़कियां हैं।
किसी गैर मर्द को अदाएं और अपना नाच दिखाकर रोजी कमाना मुहज्जब मुआशरों में बुरा तस्वुर किया जाता है। इस बात का एहसास इस सीनियर तवाइफ को भी है। ये हम तो बोलते हैं कोई हम ये अच्छे लोग आए और ये शादियां करके बैठाएं, हम इज्जत की रोटी खाएं, रिज़्क हमको मिले, वो नहीं मिलता। हम इसे अपनी मजबूरी के लिए अभी तो बैठे हैं बस। तवाइफ को मुजरा करना हो तो बकौल उसके हाई कोर्ट का जारी करदा लाइसेंस हासिल करना उसकी मजबूरी है, लेकिन तवाशबीनी के लिए ना किसी परमिट की जरूरत है, ना ही किसी कानूनी इजाजतनामे की। बस नोटों की एक तगड़ी गड्डी ना सिर्फ हसीनो जमील तवाइफ को राम कर लेती है, बल्कि पेचीदा कानूनी मसाइल को भी मिनटों में हल कर देती है। ₹60 लीटर पेट्रोल जिस जमाने में खरीदा और बेचा जाए, उस दौर में नाचती हुई तवाइफ पर नोटों की 2-4 सेहतमंद गड्डियां फेंक देना कोई मामूली मार्का नहीं। इसके लिए जेब का जरूरत से ज्यादा वजनी होना बहुत जरूरी है। और ये बात भी सच है कि मेहनत से कमाई हुई एक पाई भी लुट जाए तो इंसान तड़प उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरेआम बाजारे हुस्न में लुटाई जाने वाली दौलत करप्शन की पैदावार है। दूसरी तरफ यह बात भी गौरतलब है, हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा करेंसी नोटों पर बाबाए कौम की तस्वीर मौजूद है। गुलाम कौम को आजादी की सुनहरी राह पर डालने वाले कायद की तस्वीर का तवाइफ के कदमों में निछावर होना कौमी विकार की तजलील करने के मुतरादिफ है। तवाइफ ज़ादियों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखा जाता है। हर रोज पिछले पहर मिरासी उस्ताद फन्ने मौसीकी और रक्स की तरबियत देने इनके घर आते हैं। इस घराने में पैदा होने वाला हर बच्चा पैदाइश के वक्त कान में दी जाने वाली अजान के पस मंजर में घुंघरुओं की झनकार भी सुनता है। मुझे शौक नहीं था, लेकिन सुन के ज्यादा हुआ, इसलिए फिर मेरा दिल किया मैं भी गाऊं। फिर उस्ताद जी ने सिखाया। कई उस्ताद ऐसे भी हैं, खाते भी हैं, पैसे भी लेते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बोतलें भी पीते हैं, सब कुछ लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम हो गए। दौरे हाजिर में औरत का आला तालीम याफ्ता होना एक कौमी जरूरत है, लेकिन इस हकीकत से बेनियाज ये नौउम्र तवाइफें अपना सुनहरी मुस्तकबिल इन तबले सरंगियों और मिरासियों में ढूंढ रही हैं कि हम आगे क्या करेंगे। वो तो उन्हीं के हाथ है, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। रात भर मुजरा करने वालियां सूरज तुलू होते ही थक हार कर इन चिकों के पीछे पर्दा नशीन हो जाती हैं। तवाइफ सो गई तो गोया हर सूहू का आलम है। ऐसे में इक्का दुक्का उम्र रसीदा रिटायर्ड तवाइफें ही नजर आएंगी, जैसे कि ये बदरो बाई। बुजुर्ग साल हो गए 85 साल शुरू से यार जमाना तो बहुत अच्छा है। ये जो जमाना ये अच्छा, ये बहुत खराब गंदा है। तो यहाँ से हीरे बिकते थे, हीरे। अब ये जूते आ गए, जूते अब जूते हैं। कुछ अपनी जिंदगी का बताइए, किस तरह के लोग आते थे? बड़े बड़े नवाब? जी ऐसे तो नहीं आते थे, कमरे लगाते थे, कमरे आगे वहाँ बैठ गए ना, ऐसे बैठे थे। तो साथ बैठे, हम भी बैठे, और वो आ गए बैठ गए। जो गाड़ा सारा है सब